हाय लोग, ये स्टीफन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल का अनुच्छेद 3 लाया हूँ दोस्तों, जो मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। मैंने आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 कहानी के माध्यम से समझा दिया है। आप लोग जाते प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपके लिए 3 4 5 6 7 लाया हूँ आर्टिकल। आपको मैं आज कहानी के माध्यम से ऐसा समझाऊंगा कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, ओके। आप लोग बस ध्यान से कहानी को सुनिएगा। कहानी में क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए। अनुच्छेद आपका 3 है। ठीक है, मान लीजिए एक बड़ा परिवार है। ठीक है, क्या है? एक बड़ा परिवार है, भारत परिवार। ठीक है, भारत परिवार। इस परिवार के कई सदस्यों हैं, कई सदस्य हैं। भारत परिवार के कई सदस्य हैं। कौन कौन से सदस्य हैं आप लोग बताइए। देखिए कौन कौन से सदस्य हैं दोस्तों। दिल्ली है, महाराष्ट्र है। ओके, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्य हैं। पहले राज्य अपने अपने नियम बनाना चाहता था, लेकिन फिर परिवार के मुखिया भारत सरकार ने कहा, हम सब एक ही परिवार हैं, एक ही नाम से पहचाने जाएंगे, भारत। ठीक है, क्या पहचान है आपका? भारत। ओके, जब चाहे कोई भी राज्य हो, सब मिलकर एक देश, एक नागरिकता और एक संविधान मानते हैं। यही बात अनुच्छेद 3 में कही गई है। संसद को अधिकार है कि वह राज्यों की सीमाएं बदले, नए राज्य बनाए या दो राज्यों को जोड़ दे, ताकि भारत एकजुट बना रहे। ओके दोस्तों, आप लोग क्या समझे अनुच्छेद 3 से? कि राज्य का निर्माण तथा सीमाओं का नामों में परिवर्तन कर सकता है। क्या? अनुच्छेद 3। ओके, चलिए आइए अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4, मान लीजिए भारत परिवार में अब नया सदस्य जुड़ गया। ठीक है, मान लीजिए आप भारत परिवार में नया सदस्य जुड़ गया। ओके, एक नया राज्य बनाया गया। परिवार के लोग सोचने लगे, अब इस नए राज्य का नाम क्या होगा। अब परिवार वाले सोचने लगे थे इस नए राज्य का क्या नाम दे। ठीक है दोस्तों, अब इस नए राज्य का नाम क्या होगा, राजधानी कहाँ होगी और वहाँ के लोग संसद में कैसे शामिल होंगे। तब परिवार के मुखिया संसद ने कहा, चिंता मत करो। संसद ने क्या कहा? चिंता मत करो, हम सब मिलकर यह तय करेंगे कि नया राज्य संसद में कैसे जगह पाएगा। ओके, और उसका प्रतिनिधित्व कैसे होगा। यही बात अनुच्छेद 4 में कही गई है। जब कोई नया राज्य बनता है, यह सीमाएं बदली जाती है अनुच्छेद 3 के तहत, तो संसद उसके लिए जरूरी बदलाव संविधान और संसद में प्रतिनिधित्व से जोड़ी व्यवस्था कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 3 का अनुच्छेद 4 से आप लोग क्या समझे दोस्तों। अनुच्छेद 4 में है, पहली अनुसूची या चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। क्या ये अनुच्छेद 4 ही था ना? हाँ, ठीक है दोस्तों, समझ गए। अनुच्छेद अनुच्छेद 3 के तहत आपने क्या समझा था कि राज्य का निर्माण तथा सीमाओं का निर्माण परिवर्तन। आइए अब अनुच्छेद 5 को समझते हैं। मान लीजिए भारत परिवार बहुत बड़ा है और अब कुछ नए लोग पड़ोसी गांव से आकर कहते हैं, हम भी इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब पड़ोसी आके बोलते हैं कि हम भी हिस्सा बनना चाहते हैं भारत से। परिवार के मुखिया भारत सरकार ने मुस्कुराकर कहा, जो भी हमारे नियमों और संविधान को मानता है वो हमारे परिवार यानी भारत का नागरिक बन सकता है। यही बात अनुच्छेद 5 में, क्या? अनुच्छेद 5 में कही गई है। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तब जो लोग भारत में रहते थे, भारत में जन्मे थे या जिनके माता पिता भारत से थे, उन्हें भारत की नागरिकता दी गई है। ठीक है, तो आप लोग अनुच्छेद 5 से क्या समझे दोस्तों? संविधान के प्रारंभ का पर नागरिकता। ठीक है, आइए अनुच्छेद 6 को समझते हैं अब हम लोग। मान लीजिए भारत परिवार के कुछ सदस्यों पहले विदेश में रहते थे। ठीक है, भारत परिवार के कुछ सदस्य विदेश में रहते थे, जैसे इंग्लैंड या अफ्रीका में। जब भारत परिवार बना तो उन्होंने कहा, हम भी अपने देश के, अपने परिवार भारत में लौटना चाहते हैं। ठीक है, लौटना चाहते हैं। परिवार के मुखिया मतलब भारत सरकार ने कहा, परिवार का मुखिया कौन था? भारत सरकार।
जो लोग भारत के मूल निवासी हैं लेकिन बाहर रह रहे थे, अगर वे वापस आना चाहें और भारत के नागरिक बनना चाहें तो हम उन्हें अपना लेंगे। वो भारत सरकार अपना लेगा, क्योंकि भारत एक दयालु देश है, ठीक है, अपना लेता है। यही बात तो अनुच्छेद 6 में कही गई है। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे और भारत में बस गए, उन्हें कुछ शर्तों के साथ भारतीय नागरिकता दी गई है। मतलब आप लोग अनुच्छेद 6 से क्या समझे दोस्तों? भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। चलिए आइए अब अनुच्छेद 7 को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग परिवार बन गए, ठीक है, बन गए। अब कुछ लोग भारत में रह रहे थे लेकिन उन्होंने कहा हम तो पाकिस्तान के परिवार में जाना चाहते हैं, ठीक है। भारत परिवार के मुखिया भारत सरकार ने कहा अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है और वहाँ की नागरिकता ले ली है तो अब वह हमारे भारत परिवार का सदस्य नहीं रहेगा। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है। यदि भारत से जाके वहाँ का नागरिक लेगा तो भारत सरकार को गुस्सा होगा ही, ठीक है दोस्तों। यदि हमारे दुश्मन के जाके आप नागरिकता लेंगे तो हम लोग क्यों अपनाएंगे? भारत परिवार का सदस्य नहीं रहेगा, ठीक है। यही बात अनुच्छेद 7 में कही गई है। जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और वहाँ बस गए, उन्हें भारतीय नागरिकता का अधिकार नहीं रहेगा। क्या है अनुच्छेद 7 से आप लोग क्या समझे दोस्तों? पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता नहीं दी जाएगी। यदि हमारे दुश्मन देश में जाओगे तो आपको नागरिकता क्यों दी जाएगी, ठीक है। यही अनुच्छेद 7 में दिया है। तो आप लोग पाकिस्तान का नागरिक लेंगे तो आप लोग पाकिस्तान जाएंगे तो भारत का नागरिक नहीं कहलाएंगे। ओके, मैंने आज आपके लिए अनुच्छेद 7 लाया था, 3, 4, 5, 6, 7 लाया था, ठीक है। अब मैं ऐसे करते करते सभी अनुच्छेद आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसका एक प्लेलिस्ट बना है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अब अगले अनुच्छेद में। जय हिंद, जय भारत।